जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। एमवी कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। और ये जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम समंदर की तहों से निकाल लाएंगे, ये बेसिकली वही है जो बाइडेन ने कहा था कि वी विल ट्रैक दिस टेररिस्ट टू द गेट्स ऑफ द हेल। इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। यही वजह है कि इंडिया ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उसने अपने कहा गया डिस्ट्रॉयर्स और इसके अलावा शिप्स और आईएनएस जो हैं वो वहां पर भेजे जा चुके हैं। आखिर गल्फ से तेल आ रहा है और उसे कोई रोक रहा है तो इंडियन इकोनॉमी पे हमला है और विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये सही नहीं है। इंडिया इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लेगा और हर लेवल पे लेगा। इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे कि अगर खड़काने की बात है तो और एक दो रॉकेट फायर कर दो यार, ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। मैं समझता हूं कि ये जो धमकी है ये एक जिसे कह लें आपके एक लॉन्ग टर्म चीज हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में तेल लेकर आ रहे एक कार्गो शिप के ऊपर एक ड्रोन से हमला किया गया। 2 कार्गो शिप थे, उन दोनों पर मिसाइल दागी गई और ये ड्रोन हमला था। इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया, ये कहना है अमेरिका का। और इस हमले को डिनाई कर दिया है ईरान ने। अमेरिका ने कहा है कि ये हमला ईरान ने किया था क्योंकि शिप में कुछ हिस्सा या इस शिप का कुछ पार्ट इजराइल को बिलोंग करता है, इसलिए इस शिप पर ईरान ने हमला किया था। और ये ऐसा हमला नहीं था कि कोई हूती रिबेल्स ने किया था या फिर यमन से कोई ड्रोन उड़ा जिसने कि इन शिप पर अटैक किया और उसके बाद वो वापस लौट गया। न अमेरिका का कहना है कि इन शिप्स पर हमला करने के लिए ड्रोन ईरान से उड़ा था और उसके बाद हमला करने के बाद वो ईरान वापस लौट गया। जबकि ईरान ने इस पूरे हमले को डिनाई कर दिया है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में, अरब सागर में इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस बढ़ा दे। क्योंकि भारत आ रहे कार्गो शिप पर, भारत से जा रही कार्गो शिप पर अगर हमले होते हैं तो इससे भारत का बिजनेस हर्ट होता है, यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट खराब होता है, जो कि भारतीय नेवी कभी भी नहीं चाहेगी, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी। और साथ दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी आज खिताब किया है और पर्टिकुलरली वो जो एमवी कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज एन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और बड़ी कोर कमेटी है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब, ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन ज़रूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है, जिसमें मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो डे टू डे एक्सपेंस हैं, वो उसमें ज़्यादा
जो एक्सपेंस है वो कोई R&D और वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा है तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है, लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमजोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज़ इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक, और जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। इंडिया के 2 शिप्स थे वहाँ पे, अपने पूरे मेडिटेरेनियन में घूम रहे थे, इजराइल में जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था INS कोची और INS कोलकाता बताया था। अब भारत का तीसरा शिप वहाँ पे पहुँच गया है, INS मोरमुगाओ वहाँ पे पहुँच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहाँ पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहाँ पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे, इंडिया को वहाँ पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए, और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वाद ही आ जाए। ये ज़रूरी है क्योंकि इंडियन शिप्स वहाँ से जाते हैं, और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिए लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको, उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहाँ पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहाँ पे, कोची INS कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था INS कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहाँ पे कप्तान साहब, वहाँ पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10, ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भारत का वहाँ पे। देखिए ना, एक और चीज़ है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो, उनको थैंक यू कहना। में ईरान भी नहीं चाहेगा कि भारत अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा दे, क्योंकि इससे हुती रेबल्स के लिए एक बड़ी ट्रबल खड़ी हो जाएगी इस रीजन में। अमेरिका यहाँ युद्ध पोत तैनात कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक रीजनल पावर के बगैर अमेरिका यहाँ ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अमेरिका ने जब अपने कुछ देशों के साथ इस एरिया को सिक्योर करने की, इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की बात की थी, तो वो उनके यूरोपियन देश थे जिन्होंने की बाद में इस प्लान से खुद को पुल आउट कर लिया, जो नहीं चाहते कि हम इंडियन ओशन में, इस रीजन में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करें। और अमेरिका का बेसिकली यही मानना हो सकता है कि अगर इंडिया को इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो फिर एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। इस एरिया में जो हुती रिबल्स के द्वारा बिजनेस एनवायरनमेंट खराब किया जा रहा है उस पर रोक लग जाएगी, और साथ में भारत की नेवी को यहाँ डिप्लॉय करके अमेरिका अपना ध्यान दूसरी जगह पे फोकस कर पाएगा। और यही मुझे लगता है कि ईरान की सबसे बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है अभी, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि जिन्होंने भी हमला किया है इस शिप के ऊपर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें समुद्र तल से हम खोज कर निकालेंगे और उन्हें सजा देंगे। यानी कि अब इस एरिया में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। समय कितना लगता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये रीजन अब कुछ दिनों तक गर्म जरूर रहेगा। अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नेवी का कोई जवाब नहीं है, और यही वेस्टर्न देश चाहते हैं कि भारत उनकी साइड हो जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो हो सकता है कि किसी F-35 ने, जो कि स्टेल्थ हो, उसने इन शिप्स पर मिसाइल दागी हो और उसके बाद वो वापस लौट गया हो, क्योंकि भारतीय बॉर्डर के इतना करीब आना और उसके बाद चले जाना, वो भी बिना पकड़ में आए, ये
किसी साधारण ड्रोन का काम तो नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि ये अमेरिका ने किया हो ताकि भारत को कम से कम इस रीजन में किसी और तरीके से ही सही इन्वॉल्व करके अपनी साइड किया जाए, जिससे कि वो अपने जो रिसोर्सेज है वो दूसरी जगह डाइवर्ट कर सके। फिलहाल मुझे लगता है कि जो अटैक हुए हैं, अगर वो हूती रेबल्स ने या ईरान ने करवाए हैं तो उन पर भारतीय शिप पर हो रहे अटैक पर रोक जरूर लगने वाली है। लेकिन अगर अमेरिका ने ये किया है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय नेवी इसे पकड़ पाई, क्योंकि उनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। अरब सागर में हो रही इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।